प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं की आज बात करने वाले हैं। जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर लगा हुआ है, तो उसी पेपर को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने कुछ बातें करनी है उत्तर प्रदेश की प्रमुख योजनाओं के बारे में। जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की बात करें, तो उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत 2021 में की गई थी। उत्तर प्रदेश विधवा पेंशन योजना की शुरुआत जो की गई कब की गई? 2021 में की गई थी। इसमें विधवा महिलाओं को 500 रुपये प्रति माह देने का कहीं ना कहीं पहले प्रति माह 500 रुपये देने का प्रावधान किया गया था, लेकिन वर्तमान में ये जो विधवा महिलाएं हैं इनको वर्तमान में 1000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। जो अभी नया बजट आया है, इस नए बजट में इनकी जो विधवा पेंशन थी इसको बढ़ाकर 500 रुपये से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 1000 रुपये कर दिया है। तो आपसे पूछेगा विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को उत्तर प्रदेश में कितने रुपये धनराशि सहयोग के रूप में दी जाती है? तो 1000 रुपये प्रति माह दी जाती है। विरासत अभियान 2022 के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने, अगर आपसे पूछेगा कि विरासत अभियान चलाने वाला राज्य कौन सा है, तो विरासत अभियान किसने चलाया? विरासत अभियान उत्तर प्रदेश ने चलाया, और उत्तर प्रदेश ने विरासत अभियान 2022 चलाया है। इसमें बिना विवाद के किसी उत्तराधिकार को पाने के लिए, जैसे क्या होता था कि उत्तराधिकार हम लोगों का नाम नहीं चढ़ता था, खेती का नाम नहीं चढ़ रहा है, मकान नहीं चढ़ पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? ऐसी स्थिति में बिना किसी विवाद के उत्तराधिकार खतौनी में नाम को दर्ज कराने के लिए विरासत अभियान 2022 चलाया जा रहा है। और विरासत अभियान 2022 जो चलाया जा रहा है, ऐसी स्थिति से कहीं ना कहीं जब ये अभियान आपका कहीं ना कहीं ज़मीनी स्तर पर देखने को मिलेगा, तो ऐसी कुछ बहुत सारी संपत्ति जो अर्जित की जो अनावश्यक तरीके से जो अर्जित की गई संपत्तियां होंगी, इनकी भी कहीं ना कहीं पहचान करी जा पाएगी। जैसे क्या होता है, 2 बीघा है जमीन और 4 बीघा जोते हुए हैं, तो जितनी आपकी कागजों में है और मौके पे 4 बीघा जोते हुए, तो ऐसी स्थिति को भी कहीं ना कहीं नियंत्रण में लाया जा सकता है। किस योजना के तहत? विरासत अभियान 2022 योजना के तहत। विरासत अभियान 2022 योजना जो है, इसकी एक थीम थी आपकी जमीन आपका अधिकार, सबको मिले उत्तराधिकार। आपकी जमीन आपका अधिकार, सबको मिले उत्तराधिकार, ये इस अभियान की थीम थी। और इसमें ये लक्ष्य रखा गया था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गांव में इस प्रकार से जो जुड़े हुए आपके राजस्व के मामले हैं इनको सुलझाने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो टारगेट रखा है 1,08,000 गांव में क्या कर दिया गया? इस योजना के तहत इसका निस्तारण कर दिया गया है कि जिन व्यक्तियों की लंबे समय से जमीन नाम नहीं हो पा रही है, उनकी विरासत नहीं चढ़ पा रही थी, तो ऐसे मामलों को निस्तारित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने विरासत अभियान को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करें, तो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना में यदि कोई उत्तर प्रदेश में महिला किसी बेटी को जन्म देती है, तो उसकी पढ़ाई के लिए सरकार जो है 50,000 रुपये क्या करेगी? 50,000 रुपये उसकी शिक्षा के लिए सहयोग धनराशि प्रदान करेगी। और उस महिला को प्रसूति सहायता के लिए, प्रसव के दौरान जो प्रसूति सहायता मिलती है, इसके लिए 5,000 रुपये उस महिला के कहीं ना कहीं महिला को सहयोग राशि के रूप में दिया जाएगा। ध्यान रखना इसमें कि जो उत्तर प्रदेश भाग्य लक्ष्मी योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो आने वाले लाभार्थी होंगे, इनके पिता की या इनके घर की जो वार्षिक आय है ये 2 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। और इस योजना का लाभ 2006 के बाद जन्मी समस्त कन्याओं को मिलेगा। 2006 के बाद जिन कन्याओं का जन्म हुआ है, इस योजना के तहत 50,000 रुपये धनराशि कन्याएं पा सकती हैं। उत्तर प्रदेश गोपालक योजना, उत्तर प्रदेश गोपालक योजना की जब बात करेंगे, तो इस योजना के तहत 2 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार जो है कुछ बेरोजगार युवाओं को देगी, जिसमें क्या है, गाय और भैंस पशुपालन के लिए, गाय और भैंस पशुपालन के लिए कुछ रुपया मुहैया कराएगी। कितना रुपया मुहैया कराएगी? 2 लाख रुपए मुहैया कराएगी। और ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थितियां यहाँ पर आ जाएंगी कि जैसे गाय है, भैंस है, इनको पालने के लिए, इनको संरक्षित करने के लिए जो दूध देने वाले पशु हैं, इनको आप पकड़ के अगर एकत्र करके इनका संरक्षण करते हैं, तो सरकार आपको कितने 2 लाख रुपए एक ब्याज के तौर पर आपको देगी। और यही योजना कहीं ना कहीं आगे जा कर के 2024 में थोड़ी सी बदल दी गई है। और इसमें क्या काम कर दिया गया है, इसी योजना के अंतर्गत यदि आप गाय भैंस या कोई ग्राम उद्योग
या फिर आप डूंडा उद्योग से अगर फाइल पास करवा लेते हैं तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ 9 लाख रुपए धनराशि कर दी गई है। आप क्या कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, बिजनेस भी कर सकते हैं, इसी धनराशि के तहत कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके लिए एक व्यापार की स्थापना करने के लिए, कुटीर उद्योग लगाने के लिए इस योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई। तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामर्थ्य योजना 2021 से संचालित है। उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना 2021, उत्तर प्रदेश श्रम सम्मान योजना 2021, इसकी शुरुआत 2019 से ही हो गई थी। उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों के लिए है ये, विशेषकर जो कि किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं, चाहे वो मजदूरी करते हो, कारीगर हो, कला के क्षेत्र में या हस्तशिल्प के क्षेत्र में, सुनार हो, दर्जी हो, लोहार हो, कुम्हार हो, चर्मकार हो या हलवाई हो। इनके लिए क्या है, 6 दिन का निःशुल्क प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दिलाया जाएगा और 10,000 रुपये की इनकी आर्थिक सहायता इनके कार्यों से जुड़े हुए कहीं ना कहीं रोजगार को लगाने के लिए किया जाएगा। आगे मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 की अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना 2021 ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए, विशेषकर ओबीसी, अल्पसंख्यक, दिव्यांग महिलाओं और भूतपूर्व सैनिकों को 0% ब्याज दर पर आपको सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। यदि आप कोई रोजगार प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ग्रामोद्योग में जाकर के फाइल अप्लाई कर सकते हैं और संबंधित रोजगार के लिए आप सरकार से पैसा ले सकते हैं। अगर आप इस श्रेणी में आते हैं तो 0% ब्याज पर आपको पैसा मिलेगा। आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2021, आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान 2021 के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में रोजगार मेला अभियान चलाया था। कितने जिलों में? 31 जिलों में मिलकर के 31 जिलों में रोजगार मेला अभियान चलाया। किसने? केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार दोनों ने मिलकर के चलाया था। इस आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश योजना अभियान का शुभारंभ जो था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। इसका उत्तर प्रदेश शादी विवाह अनुदान योजना 2021, कन्याओं के विवाह के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, ऐसे SC ST हैं, इनकी कन्याओं के विवाह के लिए सरकार द्वारा 51,000 रुपया सहयोग धनराशि प्रदान कराई जाती है। किस योजना के तहत? उत्तर प्रदेश शादी विवाह अनुदान योजना 2021 के तहत। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक योजना की अगर हम लोग बात करेंगे तो क्लास 8th में पढ़ने वाले, 9th में पढ़ने वाले, 10th में पढ़ने वाली जो बच्चियां हैं, इनके लिए क्या दिया गया? इनको आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। तो इन बच्चों के लिए प्रति वर्ष 6,000 रुपये खर्च किया जाएगा और विशेषकर जो इनको आर्थिक सहायता अनुदान के रूप में मिलेगी, तो बालक हैं तो बालकों को 1,000 रुपये, बालिकाओं को 1,200 रुपये प्रति माह देने का प्रावधान किया गया। उत्तर प्रदेश बाल श्रमिक योजना के तहत किया गया है। किशोरी बालिका योजना की जब बात करेंगे तो किशोरी बालिका योजनाओं में ऐसी बालिकाओं की पहचान करनी है जो बालिकाएं स्कूल नहीं जाती हैं। 14 वर्ष की बालिकाएं हो गई हैं लेकिन स्कूल नहीं जा रही हैं, तो ऐसी ना जाने वाली बालिकाओं को चिन्हित किया जाएगा, उन्हें शिक्षित किया जाएगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए किशोरी बालिका योजना का शुभारंभ किया गया है। तो आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में कुछ विशेषकर ये योजनाएं चल रही हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आपको ये योजनाएं भी कहीं ना कहीं आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। धन्यवाद।